सर A5 कैसे होगा? A5 A5 थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो तो। the expression log p. Okay, I got it. Continued till n radical signs. Okay. तो अब सबसे पहले इस चीज को समझो कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ क्यूब रूट लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है बताओ? x का पावर 1/3। अगर और एक क्यूब रूट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी क्यूब रूट यानी और एक 1/3 आ जाएगा। देखो, और एक बार क्यूब रूट लिखा, इसका मतलब और एक 1/3 आएगा। तो देखो, इन दिस मैनर इफ इट इज कंटिन्यूड, तो देखो अब एग्जैक्टली इस पे भी आओ। तो ये n रेडिकल साइंस है। तो n रेडिकल साइंस मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे? p का पावर, देखो pth रूट मतलब 1/p 1/p 1/p, और ये 1/p कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स। So this is equal to p to the power 1/p whole to the power n. Can I say this? Yes. अब यहाँ पे पहला log लगाने से पहले देखो, ये p to the power 1/p to the power n, देखो ऐसा आ गया। Yes. देखो, this expression is equal to this much. Yes. So I will write base p, और ये देखो ये पावर अब हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये 1/p to the power n times log p with respect to base p, देखो ये लिखोगे। Yes. What is the value of this expression? 1. देखो, the base and the number they are same, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये आ गया log of 1/p to the power n with respect to base p. So this can be written as minus of log p to the power n with respect to base p. Yes. तो अब n को हम बाहर लिख देते हैं। अब देखो, इसका वैल्यू हो गया -n। Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. Okay, any other question? Sir, A1. और क्वेश्चन एक बार पढ़ो फिर से बच्चे। Sir, first question, 1/1 plus log A Okay. plus B. ठीक ठीक, खाली फर्स्ट लाइन पढ़ो क्योंकि मैंने जो प्रिंट निकाला उसमें असॉर्टेड है सब। क्वेश्चंस हैं लेकिन ज्यादा है। देखो, 1/1 plus log of a with respect to base b plus log of c with respect to base b plus 1/1 plus log a with respect to base c। यही क्वेश्चन बोल रहे थे ना? Yes, sir. log b with respect to base a
और log c with respect to base a। तो देखो यहाँ पे बेस कन्वर्शन फॉर्मूला यूज कर लो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो 1 है इसको log b with respect to base b लिख लो। देखो ऐसा हमने पिछले दिन क्लास में भी एक क्वेश्चन में किया था। Yes, sir. देखो सेम लॉजिक यू आर गोइंग टू यूज हियर आल्सो। log a with respect to base a, log b with respect to base a और log c with respect to base a। तो अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर का सारा बेस सेम हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 by log ABC base B. abc with respect to base b। ये वाले को Log ABC by base C. बेस c। अगले वाले को 1 by log ABC base A. अब बेस कन्वर्शन फॉर्मूला से इसको क्या लिखेंगे? Sir, log B by log ABC. log b with respect to base abc भी लिख सकते हैं, Yes, sir. log c with respect to base abc and Yes, sir. log a with respect to base abc, करेक्ट? Yes, sir. अब देखो, अब ये तीनों प्लस में अगर है तो मैं ऐसे लिखूंगा log of b into c into a, तो bca with respect to base abc। अब देखो नंबर और बेस सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1. अंडरस्टूड? Yes, sir. लिख लो, लिखते Sir, भी जाओ पैरेलली। Yes, sir. Sir, A3, the number log 7 base 2 is. Sir, उसका Okay. आंसर सर हाँ ये इरेशनल नंबर होगा ना बच्चे? यस सर हाँ, क्यों? क्योंकि देखो 2 का पावर 1 क्या देता है? 2 देता है। यस सर 2 का पावर 2 4 देता है। 2 का पावर 3 देखो क्या देता है? 8। यस सर देखो 7 कहीं बीच में आएगा तो उसके लिए ये पावर क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। यस सर देखो log 8 with respect to base 2 gives you 3, log 4 with respect to base 2 gives you 2, so log 7 for getting 7 the power of this 2 should be what? An irrational number। कोई rational value से ऐसा आएगा क्या? नो सर So that is why it will be an irrational number। Okay, सर B4 B4 का एक बार क्वेश्चन values of x satisfying the equation log सर वो एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है सर log x यस सर बेस कितना है? 5। बेस 5 और 2 भी लिखा हुआ है। वो 2 का मतलब स्क्वायर होता है, जब ऊपर लिखा हो ना तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे अगर हम लिखते हैं, देखो दिस एक्चुअली मींस यहाँ पे 2 का मतलब हुआ ये log x with respect to base 5 और इसका होल स्क्वायर, दिस इज द मीनिंग। अब यहाँ देखो log x with respect to base 5 का होल स्क्वायर है, log of 5 by x with respect to base 5x, okay, and this is equal to 1। तो जैसा मैंने पिछला दिन सिखाया था कि लॉगरिथमिक इक्वेशन में वैलिडिटी पहले लिखोगे, मतलब वो एक्सप्रेशंस वैलिड कब है। देखो ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है? पहला वाला, व्हेन x इज पॉजिटिव, करेक्ट। देखो ये भी वैलिड है x पॉजिटिव के लिए, लेकिन यहाँ बेस 1 नहीं हो सकता, तो x शुड बी पॉजिटिव एज वेल एज 5x शुड नॉट बी 1, यानी x 1/5 नहीं होना चाहिए।
तो देखो ये कंडीशन अगर होगा सेटिस्फाइड तभी इक्वेशन होल्ड करेगा, ये पहला क्राइटेरिया। अब यहां देखो, अब बेस कन्वर्जन फॉर्मूलाज लगाओ, देखो दिस होल स्क्वायर, अब हम इसे लिखेंगे देखो log of 5/x और डिवाइडेड बाय log of 5x with respect to base 5, देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? देखो देखो दिस सर स्टेप इज क्लियर। हाँ बोलो। सर थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया। ये वाला यस सर। देखो यहाँ बेस कन्वर्जन फॉर्मूला लगाओ, तो log of b with respect to base a, log b by log a लिख सकते हैं। यस सर। ये वाला प्रॉपर्टी जो सिखाए थे, यस सर। देखो ये log b by log a, करेक्ट। और यहाँ बेस तुम जो मर्जी डाल सकते हो, ठीक है, मैंने यू कैन चूज योर ओन बेस। तो आई हैव चूजन द बेस 5, करेक्ट। ओके। तो अब देखो log a by b कितना होगा, log a minus log b, यस सर। और a into b log a plus log b, यस करेक्ट। यस। तो अब इसका वैल्यू बताओ कितना हुआ? 1। तो अब यहाँ देखो, अब ये log x with respect to base 5 को फिलहाल तुम t मान लो, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन देखो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t बाई 1 प्लस t इक्वल टू 1, देखो ऐसा बन गया। यस। अब एलसीएम लो, तो t स्क्वायर इंटू 1 प्लस t प्लस 1 माइनस t इज 1 प्लस t, करेक्ट। यस। सो व्हाट डू आई राइट, t क्यूब और प्लस ये हो गया t स्क्वायर, और ये इधर आ गया तो देखो माइनस 2t इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब यहां से आगे बढ़ो, इसको फैक्टराइज करो, t कॉमन लिए तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब इसको भी फैक्टराइज कर लो, तो t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, देखो 0 आया। यस सर। t इक्वल्स टू 1 0 माइनस 2 एंड 1, देखो ये 3 वैल्यूज आता है। यस सर। अब t एक्चुअली क्या है, log x with respect to base 5, so this is 0 minus 2 or 1, so x will be 5 का पावर 0, 5 का पावर minus 2, 5 का पावर 1, यानी 1, then 1 by 25 as well as 5। तो देखो ये तीन सॉल्यूशंस देखो इसका आता है। यस सर। देखो समझ में आया बच्चे? यस सर। So the values of x satisfying are 1, 5 and 1 by 25. So A, B, C तीनों आंसर होगा। Yes. लिख लो, write it down. Sir, but the values must also fulfill the domain. Yeah, correct. देखो ये तीनों values मेरा condition को fulfill कर रहा है कि नहीं? देखो x should be positive, देखो Yes, तीनों values positive है, और इनमें से कोई भी देखो 1/5 तो नहीं है। Okay. तो तीनों वैलिड है ना, ठीक है। Yes. देखो हर स्टेप समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत? No, sir. सब समझ में आ रहा है। अच्छा, अगला और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है बताओ।
सर उसके बाद तो सर सब बंद। एक और सर, सर एक्सरसाइज 2 का फोर्थ फोर्थ होगा। If log A by B minus C is equals to log B by C minus A is equals to log C एक by मिनट, एक मिनट रुको, वो क्वेश्चन मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, तो तुम पहले लिख लो उसके बाद पढ़ना। अच्छा हाँ मिल गया, log A by B minus C। yes sir, अच्छा yes कौन सा मिटाएं बताओ, लिख लियो। sir, yes sir। ओके देखो इसमें क्या करना है, जब भी एक बेसिक सा बात याद रखो कि कभी भी जब रेशियो देगा ना, मैंने चाहे 2 क्वांटिटी का दे या 3 क्वांटिटी का दे, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ये रेशियो दे दिया है, अब मुझे प्रूव करना है a to the power a, b to the power b, c to the power c is 1। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस में रेशियो को k मान लो, तो I'll assume that this is equal to k। Let us assume this। So now tell me log a, can I say that this is k times of b minus c? minus C, yes sir, तो a log a क्या लिखेंगे बताओ, a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ab minus ac। yes sir, So log of a to the power a will be k times of ab minus ac, और ये फर्स्ट हो गया। yes sir, अब सिमिलरली ये वाला इक्वेशन को देखो, दिस इक्वल्स टू k, तो log b क्या लिखेंगे बताओ, k टाइम्स ऑफ c माइनस a। yes sir, तो b log b k टाइम्स ऑफ bc माइनस ba, देखो हो गया। yes sir, तो log of b to the B power b will be k times of bc minus of ba, right? yes sir, देखो ये लिख सकते हैं। अब yes sir, सिमिलरली तुम खुद बताओ log c to the power c क्या लिखोगे? K times of C A minus हाँ C B, राइट। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, देखो लेफ्ट साइड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, log log A to of the a to the plus log log b B to to the power b plus C to the log c power to the C power c, is and this equal will to be equal to k times of ab minus ac yes sir, plus k A times of bc minus of ba, plus or plus k times of ac minus A of bc, minus right? C, yes sir, k कॉमन ले जाओ तो देखो ab माइनस ac प्लस bc माइनस, एक मिनट मैंने कुछ गलती लिखा, ba, राइट, माइनस ba प्लस ac माइनस bc। देखो ऑल दी टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड, देखो ab ba के साथ, ac ये ac के साथ, और प्लस bc इसके साथ, तो ये 0 आ गया। yes sir, अब देखो log of a to the power a plus this, तो प्लस में log है तो मैं इसे log of log a to the A power a, b to the power b, c to the power c कह सकता हूँ। yes sir, देखो log 0 कब होता है, जब ये क्वांटिटी 1 1 होगा, yes sir, because log 1 is 0। yes sir, So this gives the conclusion that this is equal to how much, 1। 1 yes sir, देखो ये समझ में आया? yes sir, और कौन सा, और कोई डाउट? no sir, okay, तो आगे प्रॉपर्टीज पढ़ाएं, yes sir, लिख लो, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो पूछ लो। क्वेश्चन सीरियसली तुम लोग सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होगा।
Yes, sir. So should I continue with the properties now? Yes, sir. अब देखो, अब जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग निकालेंगे सब ग्राफिकल बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है? So let us once again get back to the graph of logarithms. देखो ये ऐसा ग्राफ कब फॉलो करता है? देखो y इक्वल टू log x इफ द बेस इज ग्रेटर देन 1. देखो ये ऐसा टाइप का ग्राफ फॉलो करता है कि नहीं? Yes, sir. तो अब ये बताओ, log x with respect to base a when the base is greater than 1, this is positive if x is greater than 1. Can I say that? Yes, sir. And log x with respect to base a, this is negative if x lies between 0 and 1. So for any base greater than 1, देखो ये कह सकते हैं हम. Yes, sir. अब इसको रिवर्स करो. देखो अगर मैंने बेस को फ्रैक्शन किया, देखो ऐसा ग्राफ होगा, y equal to log x with respect to base a when the base is a fraction. देखो 0 और 1 के बीच में सेम ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया. देखो ये भी पिछला दिन सिखाया था. Yes, sir. तो अब बताओ ये ग्राफ x का कौन सा वैल्यू के लिए पॉजिटिव दे रहा है? For what values of x does it give you? X lies देखो between 0 और 1. Yes, Correct. sir. So log x with respect to base a is positive if x is greater than 0 less than 1, right? और log x with respect to base a नेगेटिव कब हो रहा है? जब x 1 से बड़ा है. तो देखो बेस फ्रैक्शन के लिए ये चीज आया. तो अब यहां पे देखो इन दोनों को हम कंबाइन करके एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं. देखो अब मान लो मैंने यहां पे लिखा log of n with respect to base a और ये पॉजिटिव है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, देखो बेस फ्रैक्शन यहां बेस 1 से बड़ा. देखो दोनों में पॉजिटिव वाला केस को मार्क करो. देखो पॉजिटिव कब हो रहा है? जब नंबर x क्या है? नंबर है. तो देखो नंबर भी फ्रैक्शन है, बेस भी फ्रैक्शन है. नंबर इज ऑल्सो फ्रैक्शन एंड बेस इज ऑल्सो फ्रैक्शन. देखो लॉग पॉजिटिव आया. देखो नंबर ग्रेटर देन 1, ये देखो नंबर x ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1, देखो पॉजिटिव है. तो log of n with respect to base a will be positive if a and n both of them lie in 0 to 1 or both of them are lying here, that is greater than 1. यानी एक सिंपल सा भाषा में ये लिख सकते हो कि if the number and the base are on the same side of unity, देखो unity मतलब नंबर 1 का राइट में है दोनों तो भी log पॉजिटिव, 1 का लेफ्ट में है तो भी log पॉजिटिव. अब यहां देखो नंबर तुम्हारा 1 से छोटा है लेकिन बेस 1 से बड़ा है, देखो log क्या हो गया? नेगेटिव. अब यहां देखो बेस इज लेस देन 1, नंबर इज ग्रेटर देन 1, देखो log क्या हो गया? नेगेटिव. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि log n with respect to base a is negative if a is here and n is here, or I can say that n is here, a is here. Yani if the number and the base both of them are in opposite side of unity, you will say that log is negative. Did you understand this? This is a very important thing. In fact, एकदम आसान तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि if the number and the base are on same side of unity, log is always positive. If the number and the base are on opposite sides of unity, log is always negative. Correct? Now let us see application of this property. Should I rub this one? No, sir. अक्षिता समझ में आया? Yes, sir. लिख लियो बच्चे. Yes, sir.
ओके तो छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आया बच्चे। अब मान लो मैंने ऐसे दिया कि सॉल्व करो log of 1 minus x with respect to base 2x और मैंने यहां बोला पॉजिटिव। तो देखो both the number as well as the base I have given variable। तो सबसे पहला लॉजिक तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए कि ये log पॉजिटिव कब हो सकता है, जब नंबर और बेस दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों फ्रैक्शन हो। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ। Case 1 I'll write like this, that 2x is a fraction and 1 minus x this also is a fraction। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया। देखो बेस फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन लॉग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ एंड minus x greater than minus 1 less than 0 means x greater than 0 less than 1। अब ये दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा। देखो ये बोलता है 0 से 1 में होना चाहिए, ये कहता है 0 से हाफ में होना चाहिए। अब बताओ ये कॉमन रीजन है 0 to half। So case 1 will hold true if x belongs to open interval 0 to half, right? देखो did you understand this? Yes. अब देखो केस 2 2x is greater than 1 and simultaneously 1 minus x is also greater than 1। तो यहां से क्या आया देखो x greater than half और यहां से आया minus x greater than 0 यानी x less than 0। अब बताओ क्या इन दोनों का कोई कॉमन रीजन है। Yes, sir. देखो ये कहता है हाफ से बड़ा, ये कहता है 0 से छोटा। देखो डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन। No, sir. यानी ये केस कभी नहीं होगा। तो फाइनली आंसर क्या देंगे, फाइनल आंसर हम इसको देंगे। अब मान लो यहां पे भी कुछ आता तो दिस यूनियन दिस वुड हैव बीन माय आंसर। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. अक्षिता Yes, sir. लिख लियो बच्चे। Yes, sir. राची Yes, sir. देखो जब बेस फिक्स्ड हो तब क्वेश्चन आसान होता है। एक्चुअली जब बेस वेरिएबल होता है तभी थोड़ा तुम्हें एकदम क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट में in order to get the correct answer। Now I am writing say 5x minus x square by 4 with respect to base say half और मैंने दिया greater than equal to 0। Now solve for this। अब एक बात बताओ बेस इस लॉग का कितना है। Half. हाफ क्या है, फ्रैक्शन है। Yes, sir. तो अगर बेस फ्रैक्शन है तो लॉग पॉजिटिव कब हो सकता है, जब नंबर भी फ्रैक्शन हो। Number भी fraction. Yes, sir. तो नंबर भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करना। देखो ये लिख सकते हैं, रुको अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से देखो। अभी यहाँ एक इक्वल टू है Yes, sir. तो लॉग इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये नंबर इक्वल टू 1 होगा तब होगा। Yes. तो यहाँ पे इक्वलिटी 1 पे आएगा। तो दिस इज द कंप्लीट कंडीशन। तो ये सब माइन्यूटली ध्यान देना, कहाँ इक्वलिटी है कहाँ नहीं। अब ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। देखो ये हो गया लेफ्ट साइड, ओके, ये पार्ट हो गया राइट साइड। लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे and then you will finally take the intersection of the two sets which you will get। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है 5x minus x square by 4 greater than 0। So x into 5 minus x पॉजिटिव, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो वेवी कर्व मेथड जो सिखाया था उसका इस्तेमाल करो। देखो 1 पुट करते हैं तो 1 into 5 minus 1 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी x greater than 0 less than 5। देखो this is the region where the left side holds true। देखो ये समझ में आया।
देखो राइट साइड है लेस देन इक्वल टू 1, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये सारे को राइट में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका साइन 1 और 4 पे चेंज हुआ, तो 4 से बड़ा कोई वैल्यू लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so x should be less than equal to 1 or x should be greater than equal to 4। देखो this is the region where the right side holds, देखो this is the region where the left side holds to, तो दोनों एक साथ कब होल्ड करेगा बताओ बच्चे? अभी बताया दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हमेशा इसी तरीके से लेना, कभी गलती होने का कोई स्कोप नहीं बचेगा। देखो 1 4, देखो फर्स्ट वन सेज 0 to 5 और इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी हमेशा एम्प्टी सर्कल से सिग्निफाई करेंगे। लेस देन इक्वल टू 1, इक्वालिटी मतलब फिल्ड सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ये। अब बताओ दोनों ओवरलैप कहां किया? दोनों ओवरलैप किया कहां पे? देखो 0 ओपन 1 क्लोज 1 closed, 4 closed, union 4 closed, 5 to open। 5, करेक्ट, वेरी गुड। तो देखो ऐसे करके सॉल्व करोगे, बेस फ्रैक्शन है कि क्या है वो देख के। अभी मैं सिर्फ यही प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो ये बात याद रहेगा कि लॉग पॉजिटिव कब होता है? जब नंबर और बेस दोनों 1 से बड़ा है या दोनों 1 से छोटा है, राइट? और लॉग नेगेटिव कब होता है? when they are on opposite sides of unity, you will say that log is negative, correct? So I hope you are through with the first property. Yes sir। Should I rub this one? Yes sir। Akshita, Yes, sir. लिख लियो बच्चे। Yes, sir. Okay. अब देखो फिर से हम वापस वही दोनों ग्राफ पे आएंगे। So for understanding the second property, let's once again draw this. See, this is the graph of y equal to log x with respect to base a, where a is greater than 1. Now I am taking two values here. Suppose this is log of x2 with respect to base a, and this is log of x1 with respect to base a. तो ये वाला x कोऑर्डिनेट x1 होगा और ये वाला x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? x2। देखो at x2 point this function will give you log of x2, and at x1 point it will give you log of x1. देखो सेम तरीके से यहां पे भी log of x2 with respect to base a, और हमने यहां पे लिया log of x1 with respect to base a। तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट x1 होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट x2 होगा, करेक्ट? देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x with respect to base a, where a is a fraction, करेक्ट? अब जरा यहां पे फोकस करो और ध्यान से देखो। देखो दोनों ही केस में log x2 is higher than log x1, yes or no? देखो log x2 ऊपर है, log x1 नीचे है, तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। Yes sir। यहां भी देखो यही बड़ा है, लेकिन आप बताओ करस्पॉन्डिंगली which value of x is higher, x2 और x1? x2। यहां पे x1। देखो रिवर्स हो गया, जैसे ही बेस फ्रैक्शन हो गया। तो मैं ऐसे लिखूंगा, आप देखो कंक्लूजन, कि if log of x2 with respect to base a is greater than log of x1 with respect to base a, then two things are possible। देखो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि x2 can be greater than x1 if a is greater than 1, यानी अगर तुम्हारा बेस 1 से बड़ा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। लेकिन बेस अगर फ्रैक्शन है तो देखो x2 is smaller than x1, देखो x2 will be smaller than x1 if the base is a fraction। देखो ऐसा कह सकते हैं। So this is your property। देखो I hope you have understood this।
देखो यूज करके भी दिखाता हूं। मान लो मैंने लिखा log of x square minus 3x with respect to base 0.3 is greater than log of say 2x minus 6 with respect to base 0.3 and I ask you कि इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहला बात देखो यहां पे ये x2 है और ये x1 है, लेकिन बेस क्या है मेरा? फ्रैक्शन है। Yes. तो अब बताओ कौन सा हम अप्लाई करेंगे? सेकंड वाला। Yes. देखो बेस फ्रैक्शन है तो दिस विल बी अप्लाइड। तो दिस क्लियरली मींस x square minus 3x will be less than 2x minus of 6, यानी x square minus of 5x plus 6 is negative. तो x minus 2 into x minus 3 is less than 0. देखो 2 और 3 पे साइन चेंज होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये आया कि x belongs to 2 to 3। लेकिन अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखो, ये दोनों भी तो डिफाइंड होना चाहिए। Yes, sir. तो ये दोनों डिफाइंड होने के लिए देखो x square minus 3x पॉजिटिव, यानी x into x minus 3 पॉजिटिव। तो देखो 0 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 3 आया। अब यहां देखो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये। Yes, sir. देखो ये बोलता है कि 2 से 3 में होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोलता है? ये डिफाइंड है कब? ये डिफाइंड है लेस देन 0 और ग्रेटर देन 3। तो बताओ क्या ये एक्सप्रेशन कभी मतलब इसका कोई सॉल्यूशन आएगा? No, sir. तो हम क्या आंसर देंगे? x No, sir. belongs to a null set, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, लेकिन बेसिक बात ये पता चला कि देखो यहां से इनइक्वालिटी कैसे रिवर्स हो गया। Yes. ओके, so this part is clear. Yes, sir. लिख लो। इसे मिटा दें। Yes, sir. Now again the next property also will get it graphically. देखो इसीलिए मैंने ये दोनों ग्राफ रहने दिया। अब मान लो ये L है और ये M है, यहाँ पे भी similarly L and M, two things I am taking. So now tell me log x with respect to base A is equal to L. इसका मतलब x हम क्या लिखेंगे बताओ? A का पावर L ये लिखेंगे। Yes. और log x with respect to base A is equal to M means x is how much? A का पावर। E to power तो n. देखो the x coordinates I can write A का पावर M and A का पावर L, और यहाँ पे भी देखो A का पावर M और A का पावर L, ठीक है? तो ये दोनों ग्राफ पहले तुम लोग ड्रॉ कर लो। इनइक्वालिटी हमारा है log of x with respect to base A is greater than L but less than M. अब यहां देखो इसका मीनिंग क्या है? देखो log x is this collection of points, right? ये जो ग्राफ है यही ना log x है। तो अब ये L से greater than L means it should lie above the line L. देखो ये L लाइन के ऊपर होना चाहिए और M लाइन से नीचे होना चाहिए। तो मैं इस हिस्से का बात कर रहा हूं कि नहीं? देखो ये जो पार्ट मैं देखो डार्क कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ये विजिबल है। देखो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पार्ट। देखो यही पार्ट ना तुम्हारा L लाइन के ऊपर है और M लाइन के नीचे है। Yes, sir. अब बताओ x का वैल्यूज बताओ इस ग्राफ पे, फॉर विच आई विल गेट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अक्षिता
x का वैल्यूज क्या होगा जिसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा? बोलो, हेजिटेट क्यों कर रहे हो, बताओ। देखो x के करस्पॉन्डिंग में y मिल रहा है, तो इतना हेजिटेशन क्यों? देखो ये डालोगे तो देखो ये वैल्यू ऑफ y मिलेगा, ये डाला तो ये मिला। तो देखो x यही सब में इनपुट है तुम्हारा, जो मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किया। तो x कैन टेक अप वैल्यूज फ्रॉम a to the power l to a to the power m। Yes. देखो ये इनपुट होगा तभी ना ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया प्राची? Yes, sir. तो x का इंटरवल क्या होगा? a to the power l to a to the power m। M. तो पहला हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? That x should be greater than a to the power l less than a to the power m, provided ये पहला वाला ग्राफ पे है, यानी बेस 1 से बड़ा है, तब ये कह सकते हैं। अब बताओ दूसरा ग्राफ पे है तब क्या कहोगे? अब तुम लोग बताओ, ये ग्राफ पे x का इंटरवल क्या लिखेंगे, बोलो। X is greater than a to the power m and less than. A to the power n. Less than M this. and with this. बस ये वाला हिस्सा। तो x is greater than a to the power m less than a to the power l if a is a fraction, करेक्ट? देखो नंबर्स में जब होता है तो काफी आसान हो जाता है, लेकिन समस्या एक्चुअली आता है जब सारे वेरिएबल्स होंगे। तो देखो मान लो मैंने ऐसे लिखा log of x minus 1 with respect to base 2 is greater than say half but less than 5। तो देखो मैं कौन सा यूज करूंगा? पहला वाला यूज करूंगा, क्योंकि बेस क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो आई विल बी यूजिंग द फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो व्हाट शुड आई राइट, टेल मी? टू का पावर हाफ। देखो l तुम्हारा ये है और m कितना है? 5 है। x की जगह x माइनस 1 है, तो अब देखो यहाँ पे 2 का पावर 5 लिखोगे। तो x minus 1 is greater than root 2 but less than 32. So x is greater than 1 plus root 2 but less than 33. देखो आ गया x का रिक्वायर्ड इंटरवल। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. हाँ, फ्रैक्शन होगा तो वो चीज का ध्यान देना कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा होता कि log x with respect to base half is greater than 0 but less than 1। अगर मान लो ऐसे लिखा तो l ये है, m ये है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? x is greater than हाफ का पावर 1 इधर आएगा और हाफ का पावर 0 इधर आएगा। तो x is greater than half less than 1, देखो ऐसे आ गया। तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो गया। देखो समझ में आया बच्चे? Yes, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टीज? देखो कभी भी लगे कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा या डिफिकल्ट पार्ट टेम्पररी स्किप कर दूंगा, ठीक है? ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. ओके, अब देखो मैं एक और एप्लीकेशन लेता हूं। देखो अभी तक मैंने 3 प्रॉपर्टी बताया, अब तीनों को मिक्स कर देता हूं। ये मिटा देना। Yes. Yes, sir. ओके, सपोज आई आस्क यू कि log base half base 1/3 log x with respect to base 2, और अब मैंने बोला कि सॉल्व फॉर दिस ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो अब देखो सबसे पहले ये बेस, देखो ये बेस कितना है? फ्रैक्शन है। Yes, sir. तो ये पूरा मेरा नंबर है, ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर। तो अगर बेस फ्रैक्शन है तो नंबर कितना होना चाहिए ताकि लॉग पॉजिटिव हो? Fraction. व्हाट शुड बी द करेक्ट?
तो यहाँ पे देखो बेस 1/3 और ये log x with respect to base 2, this should be a fraction, correct? ये पहला कंक्लूजन आया। अब यहाँ देखो अभी अभी मैंने ये सिखाया ना log x greater than l less than m। अब यहाँ बेस क्या है बताओ, फ्रैक्शन है। तो log x with respect to base 2 greater than 1/2 का पावर 1/3, देखो लिखेंगे, सॉरी 1/2 3 का पावर 1 एंड हियर 1/3 का पावर 0। देखो 1 इधर आएगा, 0 इधर आएगा। देखो ये स्टेप समझ में आया? सर नहीं समझ में। देखो इसको t मान लो फिलहाल। ये देखो ये अगर मैंने यहाँ पे बेस 1/3 दिया, देखो ये तुम्हारा l है और ये m है। बेस क्या है? देखो फ्रैक्शन है। यस सर। तो बेस अगर फ्रैक्शन है तो अब तुम खुद बोलो, ये m वाला टर्म इधर आएगा, ये a है, तो 1/3 का पावर 1 इधर आएगा, 1/3 का पावर 0 इधर चला जाएगा, a to the power m लेफ्ट में आएगा, a to the power l राइट में जाएगा। यस सर। तो देखो यही चीज मैंने लिखी। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो बताओ ये 1/3 यहाँ पे हुआ और यहाँ कितना हो गया 1। अब देखो फिर से ये सेम प्रॉपर्टी लगेगा, लेकिन अब बेस क्या है 2 है, यानी अब 1 से बड़ा है। तो क्या लिखोगे 2 का पावर 1/3 और सीधे 2 का पावर 1। तो x बिलोंग्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 से लेकर 2। देखो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यस सर। देखो ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, हेजिटेट मत करना। मिटा दें इसे? यस Yes, sir. ओके। देखो कितने भी प्रॉपर्टीज एक साथ कैसे भी मिक्स किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला प्रॉपर्टी, अब मैं दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो ये y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है जब बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है। देखो ये एक्स एक्सिस को कहां कट किया 1 पे, हाँ या ना। और जब फ्रैक्शनल बेस होता है तो यही ग्राफ देखो डिक्रीजिंग होके ऐसे हो जाता है। तो आई कैन से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ से x विथ रेस्पेक्ट टू बेस b, वेयर b इज अ फ्रैक्शन, करेक्ट। देखो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट आपस में कब किया, x इक्वल टू 1 पे, यानी log x with respect to base b is equal to log x with respect to base a. When does it occur? It occurs at x equal to 1. यस। तो सिमिलर कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करेंगे? देखो if log of fx with respect to base a is log of gx with respect to base b, where a is greater than 1 and b is a fraction, correct? So then will I say that fx equals to 1 and gx equals to 1? देखो this will be the mandatory condition. तभी ऐसा इक्वेशन होल्ड करेगा। यस। देखो ये दोनों इक्वल कब हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे। तो यहां पे अगर x की जगह कोई दूसरा नंबर है तो मैं कहूंगा कि ये इक्वेशन कब होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए जब दोनों बराबर है। यस। देखो कॉमन एग्जांपल, अगर मान लो मैंने सॉल्व करने दिया, देखो log of x minus 1 with respect to base half is equal to log of 3 minus x with respect to base 4. अब तुम कंफ्यूज हो कि इक्वेट कैसे करें। सिंपल सा बात है, ज्यादा टेंशन लेने की, देखो बेस हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो अब नहीं कर सकते हो तो अब यहां देखो ये वैलिड कब है, x ग्रेटर देन 1। ये वैलिड कब है 3 माइनस एक्स पॉजिटिव, यानी x लेस देन 3।
तो देखो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 में ये दोनों वैलिड है, करेक्ट। अब ये ऐसा टाइप का इक्वेशन बन गया कि नहीं। अब अगर ये ऐसा टाइप का इक्वेशन है तो देखो x माइनस 1, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस x शुड बी इक्वल टू 1। तो देखो x इक्वल टू 2 और यहां से भी x इक्वल टू 2, देखो कॉमन वैल्यू आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल होगा और कहां पे होगा, x इक्वल टू 2 पे। और देखो x इक्वल टू 2 इसके अंदर है कि नहीं, so x इक्वल टू 2 is a solution of this equation, correct? सर बोलो। एक बार समझा दीजिए। देखो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये कहां पे कट किया x एक्सिस को, 1 पे, x इक्वल टू 1। और ये भी ग्राफ देखो डिक्रीजिंग है, ये भी x इक्वल टू 1 पे ही कट किया। यस तो देखो दोनों इक्वल कब हो रहा है, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, दे आर बीइंग इक्वल, ऑन दे आर गिविंग यू इक्वालिटी एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। तो अब उस x नहीं होके मान लो कोई दूसरा एक्सप्रेशन है, देखो ऐसे f of x means another one expression of x, g of x मतलब another expression of x। देखो बेस एक तरफ 1 से बड़ा, एक तरफ फ्रैक्शन, तो ये दोनों इक्वल तभी होगा जब इंडिविजुअली दोनों 1 हो जाए, तब ना 0 बराबर 0 हो जाएगा। यस ठीक है, उसी का एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटा सा एकदम देखो एग्जाम्पल लिया। मैंने बोला कि सॉल्व करो log of x minus 1 with respect to base half is equal to log of 3 minus x base 3। तो पहले कब वैलिड है वो निकालेंगे। तो देखो वैलिड कब है ये वाला, x ग्रेटर देन 1, राइट, ये कब 3 माइनस एक्स पॉजिटिव यानी x लेस देन 3। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन वैलिड है 1 से 3 में, ठीक है। अब देखो fx इक्वल टू 1, gx इक्वल टू 1, कंडीशन लगाओ। तो देखो x माइनस 1 इक्वल टू 1, 3 माइनस x इक्वल टू 1, दोनों इक्वेट किया। देखो कंडीशन क्या आया, x इक्वल टू 2, यहां से भी आया x इक्वल टू 2। तो देखो दिस इज कॉमन, so that is why x equal to 2 is the common solution, or I can say solution of this equation, right? लॉजिक समझ में आया। ये चौथा प्रॉपर्टी, okay, should I rub this one? Yes, sir. हाँ, इसके ऊपर जेई मेन या एडवांस में इससे कहीं अच्छा क्वेश्चन आएगा, इतना इजी नहीं आएगा। बट द ओनली थिंग इज पहचानोगे कैसे, इक्वेशन है लेकिन दोनों बेसिस अलग अलग है और इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे देखो हाफ और 3 का कोई भी किसी भी तरीके से तुम इक्वेट कर सकते हो नहीं, तो द बेसिस वोंट बी इंटर कन्वर्टेबल, माने ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब अगला जो हम एस्पेक्ट सिखाने जा रहे हैं, अब वो ध्यान से देखो, अब वो न्यूमेरिकल पार्ट है थोड़ा। देखो log x जब भी लिखते हैं तो इसका बेस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, 10 होता है। ये पहला ही दिन मैंने सिखाया था ना कि जब भी खाली log लिखा हो मतलब बेस इज 10। अब देखो कैलकुलेटर तुम लोग के पास सामने होगा ही, अगर log of 1 हम लेते हैं with respect to base 10 कितना लिखते हैं, 0। log 2 with respect to base 10 कैलकुलेट करके देखो ये आएगा। log 3 with respect to base 10 is 0.4771, right? log of 8 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा 0.9030। देखो log of 10 with respect to base 10 क्या लिखेंगे, 1। log of 20 with respect to base 10 कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, हम ओरली कर रहे हैं, 1.3010। log of 30 with respect to base 10 will be 1.4771। similarly if you go on, suppose I want to write down log of 80, so it will be 1.9030, correct? Yes, sir. और log of 100 जैसे ही लिखोगे with respect to base 10 it will be 2। log 200 लिखोगे
तो देखो ये होता है तुम्हारा 2.30। देखो विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था, सो लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू। देखो सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखो 0 है, डबल डिजिट नंबर है तो देखो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, देखो 3 डिजिट का नंबर है तो देखो सबका कैरेक्टरिस्टिक देखो 100 से 800 देखो सबका 2 है। तो ब्रीफली आई कैन से द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n राइट बिफोर डेसिमल, इसलिए क्योंकि देखो n अगर मान लो मैंने लिखा से 300.467 राइट, ऐसे लिखा मैंने, तो देखो बेसिकली ये क्या है, 3 डिजिट का नंबर है तो डेसिमल से पहले इसमें कितना डिजिट है 3, तो वो जब लॉग लोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से देख लो करके 300.467 का लॉग लो, देखो यू विल ऑलवेज गेट 2 पॉइंट समथिंग। So that is why I have said कि number of digits in n before decimal will always be characteristic plus 1, correct? अब देखो इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मान लो मैंने बोला कि find the number of digits, okay? Find the number of digits in say 6 to the power 100। अब देखो 6 स्क्वायर कितना होता है 36, उसमें कितने डिजिट है 2, 6 क्यूब 216 है, उसमें कितना डिजिट है 3। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 टू द पावर 100 में तुम्हारा 100 डिजिट होगा, नो नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो वो कितने डिजिट का होगा अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको n मान लो, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग लो, तो देखो log of n with respect to base 10 will be log of 6 to the power 100 with respect to base 10। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. अब ये 100 टाइम्स ऑफ log 6 हो गया। देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. तो अब ये इसे हम log of 2 into 3 लिख सकते हैं। Yes, sir. ऑल राइट, अब बताओ log 2 कितना है? log 2 is 0.3010 and log of 3 is 0.4771। तो 100 into 0.3010 plus 0.4771, तो देखो दिस इज 100 टाइम्स 0.7781, यानी ये 77.81 है। अब बताओ इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? देखो ये log of 6 to the power 100 का कैरेक्टरिस्टिक 77 है। Yes, sir. तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे क्या कहेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी सिंपली हाउ मच 77 प्लस 1 यानी 78। तो 6 टू द पावर 100 विल बी अ 78 डिजिट नंबर, करेक्ट। देखो ये बात समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Should I rub this one? Yes, sir. अब आते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स पे, ठीक है। अब फ्रैक्शनल नंबर में डील करने से पहले एक छोटा सा चीज बताओ, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 0047905 ऐसे लिखा, तो अब यहां ध्यान दो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? 4. करेक्ट। उसके पहले कितना जीरो आया? 3 ठो। Yes. तो अब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि 6 का पावर -100 में ऐसा कितना जीरो आएगा, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब देखो ये सीखने से पहले फिर से मैं कई नंबर्स का लॉग लूंगा, ठीक है।
और फ्रैक्शनल नंबर में लॉग लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखो पॉजिटिव में तो कोई चक्कर नहीं होता है। मान लो log ऑफ 0.2 अगर हम लिखते हैं तो देखो कैन वी राइट दिस एज log 2 बाई 10, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. यानी ये log 2 माइनस log 10 ऐसा लिखेंगे। Yes. अब log 2 देखो पॉजिटिव है 0.3010 और ये हो गया -1, करेक्ट। देखो मैंटिसा को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये बात याद रखो। तो ये जो -1 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 के ऊपर एक लाइन खींचो, यानी 1 बार 0.3010। सो दिस इज व्हाट log of 0.2 will be। हाँ, अब कैलकुलेटर में तुम कैलकुलेट करोगे तो ये फिगर नहीं आएगा। If you do the same thing in calculator, you will get 0.6990। देखो करके -0.6990 ट्राई कर लो, अगर मोबाइल है ही या कंप्यूटर है। देखो log of 2 0.2 you will get this much। तो ये फिगर तुमको नहीं लेना है, यहां पे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। क्यों? देखो मैंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई ये तो कंप्लीट नेगेटिव है, so I have to convert it in this form, right? This is the correct form of writing log। अब मान लो 0.03, देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 3/100 है, तो ये हम लिखेंगे 2 बार 0.4771, राइट। देखो डेसिमल के बाद एक 0 आया बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब सिमिलरली अगर मान लो मैंने लिखा 0.000009 ऐसे लिखा, तो इसको अगर देखो डेसिमल के बाद देखो इसको हम लिखेंगे 9/10⁵, 9/10⁵। तो Yes, ये हो sir. जाएगा 5 के ऊपर देखो एक बार पॉइंट, ये 9 है तो इसका डबल कर दो, तो 49542। देखो इट विल बी -5 + 0.9542। देखो मैंटिसा यू हैव टू ऑलवेज कीप इट पॉजिटिव। तो फ्रैक्शनल नंबर में लॉग जब भी लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ये बार, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसको अब हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज -1। 1 बार मतलब -1, 2 बार मतलब -2, 5 बार मतलब -5। अब इसका लेना देना नंबर ऑफ जीरोस के साथ है। तो देखो कितने जीरोस हैं यहाँ, 4। -5 के साथ 1 ऐड करो, कितना हुआ -4, और उसका मॉड्यूलस लो, तो उसका मॉड्यूलस लोगे तो कितना आता है, 4 आता है। -2 + 1 और उसका मॉड लो, कितना आता है, 1 0। तो यहां पे याद रखो कि फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, ओके, फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, now number of zeros, okay, number of zeros after a decimal before first significant digit, before first significant digit is always equal to absolute value of characteristic और +1। इसके साथ 1 छोड़ दो। अब देखो अप्लाई करके मैं दिखाता हूं क्वेश्चन में। शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. देखो समझ में आया प्राची? Yes, sir. अच्छा लेफ्ट साइड मिटा रहे हैं, रुको, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, significant digit in the number 6 का पावर -100 दे दिया मैंने,
ठीक है। अब जैसे देखो 1/6 इज हाउ मच, 0.1 ऐसे करके आएगा, तो उसमें कोई जीरो नहीं आया। तो यहां भी अप्रोच सिमिलर होगा। देखो इसको n मान लो, तो if this is n, log of n with respect to base 10 will be log of 6 का पावर -100 with respect to base 10। देखो ऐसा लिख सकते हैं। So this will be -100 times of log 6 with respect to base 10। log 6 देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे 0.7781, यानी ये -77.81 देखो हो गया। लेकिन ये सही है क्या लिखना? यहां मैंटीसा नेगेटिव है। देखो ये ऐसे समझो, ये -77 -0.81 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, -1 और एक कर दो और +1 -0.81 ऐसे कर लो। तो दिस इज -78 + 0.19, तो इसका लॉग हम लिखेंगे 78 बार 0.19। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर n? 70 Characteristic -78 is the characteristic. तो देखो number of zeros will be how much? 77 Right. -78 + 1 और इसका absolute value यानी 77 zeros will be there. यहां तक कि ये कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कितना जीरो है। क्यों? मैक्सिमम 64 प्लेसेस तक ही ना तुम कर सकते हो इन अ कैलकुलेटर which uses 64-bit processor. Did you understand this logic? yes sir. Yes, sir. अब देखो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। वैसे मैंने तो ये सिखा दिया तुमको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंटी लॉग जो बताया था वो समझ गए? Yes, sir. उसमें कोई दिक्कत? No, sir. तो अब जो मैंने सिखाया उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, ठीक है? एंड लेट मी सी वेदर यू आर एबल टू आंसर इट परफेक्टली और नॉट। जो प्रॉपर्टी सिखाया उसके ऊपर, ठीक है? Some questions, you write it down. देखो पहला, log of 3x - 1 with respect to base 5. Now that is less than 1. Log of 2 - x with respect to base 1/4 is greater than log of 2 by x plus 1 with respect to base 1/4. Log x with respect to base 3/2 का whole square plus log x with respect to base 3/2 minus 2 is less than equal to 0. देखो ये सब अभी जो सिखाया है उसी के ऊपर है क्वेश्चंस। देखो पहला वाला में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेटर देन एल लेस देन एम वाला केस है, लेकिन उसका एक ही साइड दिया है। तो एक ही साइड दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बेस 5 है। तो देखो सीधे हम लिखेंगे 3x - 1 is less than 5 to the power 1, राइट?
एंड अब लॉग डिफाइंड होने के लिए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो क्या ये स्टेप लिख सकते हैं? देखो कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीका है, ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे ऐसे। देखो ये log x का ग्राफ है, तो ये बताओ ये 1, देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 कब होगा? जब नंबर और बेस सेम होगा। तो नंबर यहाँ बेस 5 है तो नंबर 5 होना चाहिए, तो 5 पे ये 1 होगा। अब मुझे ये 1 से छोटा चाहिए यानी नीचे, तो देखो यही रीजन में आता है, यानी कितना हुआ देखो 0 से 5। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो ग्राफ ड्रॉ करना, आंसर खुद मिल जाएगा। तो देखो x ग्रेटर देन 1/3 लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू 1/3 to 2 ओपन इंटरवल। देखो दिस इज योर सॉल्यूशन। देखो ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. ओके अब यहां देखो अगला, यहां बेस 1/4 है। अब पहले वैलिडिटी का रीजियंस निकाल लो। ध्यान से देखो ये वाला लॉग कब डिफाइंड है बताओ? जब 2 माइनस एक्स पॉजिटिव है, यानी x कितना है लेस देन 2। करेक्ट? देखो फर्स्ट लॉग का बात किया मैंने। दूसरा x प्लस 1 पॉजिटिव यानी x ग्रेटर देन -1, सो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 से 2। ये रीजन है जहां पे ये दोनों एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। देखो क्या ये बात समझ में आया प्राची? यस अब बताओ log x2 ग्रेटर देन log x1 है, बेस फ्रैक्शन है, तो क्या लिखना चाहिए? Oh, देखो अभी ना प्रॉपर्टी थोड़ा देर पहले सिखाए थे। देखो x2 स्मॉलर देन x1 होगा, बेस फ्रैक्शन होगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो जस्ट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस एक्स इज लेस देन 2 बाई एक्स प्लस 1। देखो ऐसा लिखेंगे। yes, sir. सो अब ये सारे टर्म्स को राइट में ले जाओ, तो 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हो। देखो नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोलो, हेजिटेट मत करना। देखो ये लिख सकते हैं। अब उस पार्ट को सिंप्लीफाई करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1, देखो पॉजिटिव ये आया। सो x इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 पॉजिटिव। देखो साइन चेंज -1 0 और 2 पे होता है। अब 2 से बड़ा कोई वैल्यू लो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, यानी देखो -1 से 0 और 2 से इंफिनिटी मेरा ये है। लेकिन वैलिड कब है लॉग? देखो log is valid in -1 to 2, तो I cannot take any solution outside this। तो इस इंटरवल में सॉल्यूशन -1 से 0 आया, तो finally I'll say x belongs to -1 to 0। So this is your solution set for this inequality। देखो is there any step which you could not understand? No, everything is clear. मिटा दें इस सबको? यस Yes, sir. ओके अगला वाला का आंसर तुम लोग निकाल लो, निकाल के बताओ। थर्ड वाला देखो, पहला दो तो मैंने बता दिया। टेल मी व्हाट इज द आंसर?
आया आंसर? इसको टी लिख लो ना, Yes, sir. देखो बेस 3/2, इसको टी लिख लो, तो देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, देखो फैक्टराइज करेंगे, Yes, sir. इसका साइन -2 और 1 पे चेंज हुआ, तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सो दैट मींस t शुड लाई बिटवीन -2 and 1। अब देखो t मेरा कितना है, log x with respect to base 3/2, so that should be greater than equal to -2 less than equal to 1। अब देखो log x greater than l less than m, यही ना अभी सिखाया था प्रॉपर्टी, तो देखो ये बेस 1 से बड़ा है, तो अब यहाँ कोई इनइक्वालिटी में चेंज तो नहीं होगा, तो ये 3/2 का पावर -2 और यहाँ 3/2 का पावर 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/9 लेस देन इक्वल टू 3/2। देखो क्या ये कह सकते हो, देखो ये आना चाहिए आंसर। देखो समझ में आया? Yes. Yes, sir. अब देखो अगला, यहाँ बेस फ्रैक्शन है और मुझे लॉग पॉजिटिव चाहिए, तो नंबर क्या होना चाहिए, देखो बेस इज फ्रैक्शन, नंबर शुड बी, नंबर भी फ्रैक्शन होना चाहिए, तो log of x minus 5 with respect to base 4 should lie between 0 and 1। अब देखो अब ये फिर से आ गया log x greater than l less than m, Yes. यानी x minus 5 should be greater than 4 का पावर 0 और 4 का पावर 1, ये कहेंगे। So x minus 5 should be greater than 4 to the power 0 1 और इधर 4, तो x greater than 6 less than 9, देखो ये आ गया, तो 6 से 9 ओपन इंटरवल, देखो आंसर होता है। Yes, sir. ठीक है, अब तुम लोग का होमवर्क जो क्वेश्चंस मैंने मार्क नहीं किया था शीट में, देखो और भी उसमें सेक्शंस है ना, Yes. Yes, sir. तो बाकी सारे क्वेश्चन करके रखोगे, ठीक है। Okay. और मैं कुछ एलिमेंट्री लेवल डीपीपीस भेजूंगा, उसको भी ट्राई करना, ठीक है। एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो वेडनेसडे वी विल कीप इट एट 4 PM और 6 PM, and whichever is convenient for you। 4. ओके, ठीक है, तो 4 बजे फिक्स रहा। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?